तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले ट्रेड सेटअप 22 के लिए। तो फ्राइडे का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने कहा भी था मेरे प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस में कि मार्केट अब ज़्यादा वोलाटाइल होना स्टार्ट करेगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। अगर हम आज के मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा सबसे पहले कैंडल थी। सबसे पहले 15 मिनट में ये बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया, उसके बाद इमीडिएटली जितना ऊपर गया उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ही नीचे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है और फिर से इन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन बना दी होगी, लेकिन मार्केट फिर से मतलब निफ्टी फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर से ऊपर गया लगभग 10,200 के आसपास, फिर से रिट्रेस करके इमीडिएटली सडन फॉल आ गया था 10,140 के आसपास, फिर से निफ्टी आ गया। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया होगा, जो कि इमीडिएटली फिर से अप मूवमेंट चालू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट में इसको अगर कहे तो मैंने देखा भी था, एक मीम में देखा था कि कांगारू मूवमेंट अभी चालू हो गई ना। बुल मार्केट चल रहा है ना बियर मार्केट चल रहा है, अभी कांगारू मार्केट चल रहा है कि मार्केट उतने जोर से ही ऊपर जाएगा उतने जोर से ही नीचे आएगा। एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो आपको प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट जाना किस दिशा में चाहता है। देखिए ऊपर गया, उसके बाद इमीडिएटली नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर देखिए यहाँ पे ऊपर आ गया, थोड़ा सस्टेन कर गया, फिर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर लास्ट में जब यूरोपियन मार्केट ओपन हो गई ग्रीन में और अमेरिकन मार्केट ने भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई, तो वहाँ से मार्केट नॉन स्टॉप 10,160 से लगभग 10,260 के आसपास नॉन स्टॉप गया। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ बता रही है और यहाँ पे डेटा भी कुछ ऐसे ही कह रहा है। तो ठीक है सर, उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी की मूवमेंट। तो बैंक निफ्टी में भी सेम एग्जैक्टली जैसे निफ्टी में हुआ वैसे ही बैंक निफ्टी में हुआ है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की हम कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, तो 19 जून को जब देखिए यहाँ पे भी वैसे हुआ, ऊपर जाने के बाद नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अभी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा लॉन्ग मतलब ज़्यादा बड़ी पोजीशन ना बनाएं। अगर आपको पॉसिबल है तो आप स्कैल्पिंग करें या छोटे टारगेट के लिए ट्रेड कीजिए, ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए अभी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी वैसा मूड माहौल मार्केट का है भी नहीं। उसके बाद अगर हम ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो ये देखिए ये मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे ज़्यादा वोलेटिलिटी होने की हमेशा ही पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप अप्रैल की एक्सपायरी देखें, मई की एक्सपायरी देखें, तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। एकदम से मार्केट ने लास्ट वीक में ज़्यादा वोलेटिलिटी दी और ऊपर की तरफ ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो डेटा भी हमें वही बार बोल रहा है कि मार्केट अभी नीचे आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, मार्केट को अभी ऊपर ही ऊपर जाना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कॉल में लगभग सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 10,500 के लेवल पे खड़ा हुआ है, लगभग वो भी 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पुट में देखें तो पुट में लगभग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है 9,500 पे, लगभग 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े। उसके बाद 9,600, 9,700, 9,800, 9,900, उसके बाद 10,000। तो मतलब पुट में डेटा अभी भी, पुट में जो डेटा है वो अभी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यही हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं होता है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो भी हम देख लेते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी का डेटा हमें क्या कह रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में 22,000 के आसपास सबसे ज़्यादा कॉल में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। लगभग वो जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो लगभग 6 लाख के आसपास है। ठीक है, ये बड़ा नंबर है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पुट्स में देखिए, पुट्स में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 20,000 के आसपास के लेवल के आसपास खड़े हुए हैं। और अगर हम स्पॉट देखें तो लगभग 21,300 के आसपास अभी भी बैंक निफ्टी चल रहा है। मतलब अभी भी मार्केट में ऊपर 700 पॉइंट की जगह बनी हुई है, लेकिन गिरने के लिए बैंक निफ्टी में अभी बहुत ज़्यादा दूर का फासला बैंक निफ्टी को तय करना पड़ेगा अगर उसे गिरना है तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे ग्लोबल डेटा की, तो ग्लोबल डेटा देखेंगे हम कि ग्लोबल डेटा यहाँ पे डाउन साइड के आसपास क्लोज हुआ है। मतलब डाउ लगभग 1.5% के आसपास गिर के क्लोज हुआ है। उसके बाद S&P का विक्स बढ़ गया है। उसके बाद अगर हम निफ्टी की बात करें, फ्यूचर्स निफ्टी की, तो वो अभी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन लास्ट क्लोजिंग अगर हम देखें तो लास्ट क्लोजिंग लगभग 10,150 के आसपास अभी भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो मे भी अगर ऐसा ही कल सुबह तक चलता रहा तो हमारा निफ्टी कल गैप डाउन दे देगा। लेकिन अगर सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है तो पॉसिबल है कि फ्लैट या फिर
गैप अप ओपनिंग पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको इसके लिए कल सुबह का मतलब मंडे सुबह का डेटा आपको देखना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे कल के लिए ट्रेड सेटअप क्या हो सकता है, कि कल हम ट्रेड कैसे करें। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल्स लगा देते हैं, चार्ट्स टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है निफ्टी का। तो निफ्टी में हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला वाला जो 19 में जो हमारा सबसे पहले वाला रेजिस्टेंस लग रहा था वो था 10,150, और मार्केट वहाँ से ही रिट्रेस हुआ है 10,156। ये हमारा जो फर्स्ट वाला लेवल था। तो वहाँ से नीचे आने के बाद फिर से एग्रेसिवली निफ्टी ने देखी यहाँ पे ये तोड़ दिया था, मतलब अभी नेक्स्ट ऊपर जाने के बाद 10,200 का जहाँ पे ऑप्शन चेन पे हमें एक स्ट्रॉन्ग ओआई नज़र आ रहा था, तो वहाँ से ही यहाँ पे नीचे की तरफ निफ्टी आया हुआ है। तो अभी होगा क्या, अभी जब नेक्स्ट निफ्टी फिर से रिट्रेस करना चाहेगा तो नेक्स्ट निफ्टी के लिए सपोर्ट लेने के लिए जगह होगी 10,200, मतलब 10,000 अगर नीचे आता है तो 10,200 सपोर्ट करके मतलब वहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर इससे ऊपर की मतलब इससे ऊपर अगर कहाँ पे रिट्रेस हो सकता है तो वो लेवल होगा 10,225 के आसपास। 10,225 के आसपास रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अभी ठीक है, हमारे लिए अगर फ्रेश अगर कहीं कमज़ोरी आएगी नई वाली तो हम कहेंगे कि 10,150 के नीचे जाने के बाद हमारे लिए निफ्टी में कमज़ोरी दिख सकती है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे पहला जो अभी रेजिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ वो होगा 10,307 के आसपास। तो मे भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 10,307 रिटेस्ट तो करेगा, क्योंकि ग्लोबल डेटा हमें अभी फिलहाल के लिए तो निगेटिव दिखा रहा है, लेकिन पॉसिबली कल फ्यूचर अगर पॉजिटिव में ओपन होता है तो पॉसिबल है कि 10,300 भी हम मतलब मंडे के दिन रीटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कल के लिए ट्रेड सेटअप होगा कि 10,200 के नीचे अगर आ जाए तो हमारे लिए एक छोटी सी शॉर्ट पोजीशन के लिए आप जगह बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे सबसे पहले उसके बाद जो हमारा सपोर्ट होगा वो होगा 10,150 के आसपास। 10,150 तोड़ने के बाद एक फ्रेश कमजोरी आने की यहाँ पे साइंस है। 10,300 अगर 10,250 होल्ड करता है तो फिर ऊपर की तरफ 10,300 भी हम रिटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था ट्रेड सेटअप निफ्टी के लिए। तो हम बैंक निफ्टी की थोड़ी बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी में हमारा जो सबसे पहले फ्रेश जो लेवल था 21,400 को रिटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आया था, लेकिन फिर से उसी के आसपास क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे लिए फर्स्ट जो नीचे के लिए सपोर्ट होना चाहिए मतलब रिटेस्ट का लेवल वो होगा 21,100। ठीक है, यहाँ पे 21,100 के आसपास में भी अगर नीचे आते तो यहाँ से रिट्रेस करके फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक है, फिर से अगर यहाँ पे आपको एक फ्रेश अगर 21,380 के ऊपर फिर से टिकता है और गैप अप ओपन होता है तो फिर हमारे लिए ऊपर के लिए टारगेट ओपन हो जाते हैं जो कि है 21,600 21,800। ठीक है, 22,000 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। ठीक है, 22,000 के आसपास आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में फ्रेश जो कमजोरी होगी वो होगी 21,000 के नीचे। 21,000 के नीचे अगर टिकना स्टार्ट होता है सस्टेन करता है 21,000 के नीचे तो बैंक निफ्टी में आप एक फ्रेश बिकवाली का जोर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था हमारे लिए ट्रेड सेटअप 22 जून के लिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग हैप्पी ट्रेडिंग। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो डू शेयर लाइक विथ योर फ्रेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।